Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. So let's start today's topic. So today's topic is profit and loss advanced level questions. तो इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक लेवल कवर कर लिया था, मॉडरेट लेवल कवर कर लिया था, तो आज हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है, इसने एक आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे बेचा है। If he had sold it for 120 more, his profit would have been 30%. तो find the cost price। तो क्या था, एक शॉपकीपर था जिसने कोई आर्टिकल बेचा होगा तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। अब उसने क्या किया, इस प्रॉफिट को 30% बनाया। तो उसके लिए उसने क्या किया, इस सेलिंग प्राइस को 120 बढ़ा दिया। तो मतलब जो भी सेलिंग प्राइस आया, जैसे एक्स सेलिंग प्राइस आया तो उसमें 120 और बढ़ गया। तो आपको पूछ रहा है बताओ इस टाइम पे इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट वाले में जाते हैं। जो पहले अर्लियर प्रॉफिट हुआ था उससे 25% का हुआ था, मतलब 1/4। इसका मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका ये क्या है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 हो गया। दूसरी बात कर रहा है वो प्रॉफिट, उसके बाद कितना हो गया उसका 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10 हो गई और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 13। अब उसने क्या बोला, यहाँ पे 4 लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की लिख दी दोनों। अब उसने बोला कि सेलिंग प्राइस आपका 120 बढ़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस में चेंज आया तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा। तो इनको सेम करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 से करा और यहाँ 2 से करा तो 5 4 20 हो गया, तो 10 इंटू 2 20 हो गया। फिर ये 5 5 25 हो गया और ये 26। आप कहोगे यहाँ पे 2 से क्यों करा, भाई अगर 1 से करूंगी तो यहाँ 10 आता, तो 10 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, लेकिन 20 आता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 से करा। अगर ये 20 बन गया तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 5 से करा। अब हमारे अकॉर्डिंग तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो 120 का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 की। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे अब 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो ये कितना आ गया। अब ये मत कर देना कि आप इस कॉस्ट प्राइस में रख रहे हो कि भाई इसकी बात करें तो हम लोग इस कॉस्ट प्राइस में रखेंगे, नहीं, हम लोग रखेंगे जो यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि ये भी तो चेंजेस हुए हैं तभी तो आया है। अगर वो इसके बेसिस में करती तो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस 50% अबव द कॉस्ट प्राइस हुआ है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद भी तो उसको कॉस्ट प्राइस निकालना है। पहले देख लेते हैं नेट डिस्काउंट कितना हुआ है। जैसे 20% का हुआ है, फिर 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। फिर बता देती हूँ नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 2। तो 30 माइनस 2 कितना होता है, 28% का उसका डिस्काउंट आया। फिर टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ होगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद यहाँ पे कुछ मार्कअप होता है, मार्कअप परसेंटेज, उससे हमें मार्क प्राइस मिलता है। फिर उसमें हम लोग कुछ डिस्काउंट लगाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा मिल जाता है। तो अभी उसने क्या बोला, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, तो मैंने लेट कर दिया, एज्यूम कर दिया ये 100 है। ठीक है, 100 है, मार्कअप कितना हुआ, 50%, मतलब 100 में 50% मतलब 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू 50, 50 का मार्कअप हुआ तो ये कितना हो गया, 150। उसमें 28% का डिस्काउंट मिला, 150 में आपको 28 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 4 8, मतलब माइनस करना है आपको 42। 150 में से 42 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, 108। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200, तो 200 लिख दिया। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200। 8 की वैल्यू 200 आई तो 8 की वैल्यू कितनी आई, 200/8, ये होगी 25। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 थी, अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2500। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। दो आर्टिकल है जो कि सेम सेलिंग प्राइस में है, 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कुछ एक केस या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि अगर सेलिंग प्राइस सेम होगा और प्रॉफिट या लॉस होगा और वो दोनों सेम होंगे,
जैसे यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 का ही लॉस हो रहा है। तो उस केस में अब हमारा क्या हो जाता है, लॉस परसेंट होता है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो ये याद करने की बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले आर्टिकल में पहले वाले में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% मतलब 1/5। कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस आपका 6 हो गया। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो 20% का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस तो आपका 5 ही है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 में से 4 माइनस 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4, क्योंकि इस टाइम पे लॉस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों लिख देंगे, 5 5 6 4। अब उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब पहले वाले में तो हमारा कॉस्ट प्राइस सेम था जो पहले क्वेश्चन किया था, अब इसमें सेलिंग प्राइस को हमें बराबर करना है। इनको बराबर करने के लिए देखते हैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 टू 12 होता है, तो अगर 2 से करेंगे, क्योंकि 12 4 के टेबल में भी आता है, 3 जा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आएगा, 5 टू 10, 6 टू 12, 5 3 15, और 4 3 12। तो ये तो सेम हो गया, इसमें चेंजेस आए, और हमें रेशियो क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस पहले वाले का और दूसरे वाले का, तो वो कितना आया, 10/15। तो ये कितना हो गया, 2/3 रेशियो आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। एक ट्रेडर है जिसने 20 केजी राइस को, जो कि 40 पर केजी रुपीस का था, और 30 केजी राइस को जो कि 60 पर केजी का था, उनको मिक्स किया। दो है, एक तो 20 का है, एक 30 था, उनको उसने मिक्स कर दिया। वो जब मिक्स करा उसमें उसको गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ 25% का। तो हमें बताना है कि इसमें कितने रुपए में उसने बेचा होगा। तो हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूंगी 20 केजी का कितना होगा। देखो जो हमारी क्वांटिटी होती है उससे हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हुआ, 800 का हुआ होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर हमें 30 केजी का निकालना है तो कितना होगा, 30 इंटू 60 रुपए, तो ये कितना हो गया, 1800। तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 800 प्लस 1800 होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2600। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका यहाँ पे। अब प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, देखो गेन कितने का हुआ है हमारे पे, 25%। 25% मतलब 1/4। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है आपका, और ये आपका प्रॉफिट हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5। अब हमारे अकॉर्डिंग 4 है कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2600 रुपए था। तो अगर मैं ये है, तो अगर हम एक का प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिस बच्चे को पता नहीं होगा, अच्छा ये है कॉस्ट प्राइस, ये था, एक करके 2600 अपॉन 4 कर देगा, और उसका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो ढंग से क्यों नहीं पढ़ा, वो बताती हूँ मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल का है, ये कॉस्ट प्राइस एक का नहीं, ये पूरे उसका है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पूरे का है, तो इसको आपको निकालने से क्वांटिटी भी तो पता होनी चाहिए। भाई क्वांटिटी कितनी है, 20 का था और ये 30 का था, 20 प्लस 30 मतलब 50 केजी की बात कर रहे हैं। क्या हमें 50 केजी का गेन दिया, नहीं, हमें क्या करना है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है पर केजी, तो वो क्या करेंगे, 2600 को हम पहले 50 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 52। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है, देखो 4 की वैल्यू कितनी आई इसमें, 52, लेकिन एक की वैल्यू क्या आएगी, 52 डिवाइडेड बाय 4, तो वो होगा 13। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 13 जब हम करेंगे तो वो आएगा 65। तो एक क्वेश्चन करते हुए इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि क्या बोला है। उसने यहाँ पे टोटल बोला है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये टोटल, अच्छा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आ गया और ये आ गया, और सॉल्व कर देंगे। नहीं, ये टोटल है, आप समझने की कोशिश करिए, टोटल का प्रॉफिट है। हमें टोटल की बात नहीं कर रहे, हम जो मिक्सचर आया है उसका सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो दैट्स वाई हमने इसको एस फॉर्म पे करा है। एक मैन है जिसने सेल किया है दो आर्टिकल, 980 ईच, एंड 10% गेन और 10% लॉस, और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अब देखो, हम वैसे हमारे लिए तो ये इजी है क्वेश्चन, बट क्या होता है जब मेंस लेवल या कहीं भी आप बैठते हैं जिसमें बहुत एडवांस लेवल के आपके प्रॉफिट लॉस आते हैं, या जैसे आईबीपीएस आप पीओ में बैठ जाओ या एसबीआई पीओ में बैठ जाओ, वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसका आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो मेंस में आ ही नहीं सकता, ये तो एडवांस लेवल में आ ही नहीं सकता। तो उस टाइप के लिए क्वेश्चन है जिसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लॉस परसेंटेज प्रॉफिट का होल स्क्वायर कर दिया आपने और अपॉन 100 कर दिया, मतलब 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ गया 1।
हमें पता है लेकिन सबको तो नहीं पता। अगला एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 60% अबव कॉस्ट प्राइस, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, उसमें आपको लॉस दे रखा है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। मार्क, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, उसमें आपने कुछ 60% का मार्कअप किया, मतलब कुछ इंक्रीमेंट आया, तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस निकलेगा। फिर उसने डिस्काउंट दिया है आपको, और डिस्काउंट के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। अब जो डिस्काउंट हो रहा है ना, वो नेट डिस्काउंट आएगा। नेट डिस्काउंट हमारा कैसे आता है, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 4 जा, ये 5 जा आएगा, तो ये आएगा 45 माइनस 5, तो इसका 40 इसका आंसर आएगा। मतलब 40 का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब हमने इसको लेट कर लिया कि ये 100 है कॉस्ट प्राइस, इसमें 60% का इंक्रीमेंट आया, मतलब 100 डिवाइड बाय 60, तो मतलब 60 का आपका क्या है, इंक्रीमेंट है, तो वो हो गया 160। अब 160 में उसमें 40 का आपको डिस्काउंट मिला है, मतलब 64 का आपको डिस्काउंट मिला है। अगर आप 160 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 96। अगर मैंने 64 इससे माइनस किया तो इसका वो कितना आएगा, अब 96 है। अब हमें क्या करना है, वो हो रहा है हमारा क्या, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो लॉस किस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसके बाद हमारा लॉस आता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 9 इससे से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पे, 100 में से अगर हमने माइनस किया 96, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 4। 4 की वैल्यू है 280, तो सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, 2 7 जा, तो 1 की वैल्यू आएगी 70 आपकी। अगर एक की वैल्यू आपकी 70 आ गई तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, तो 100 की वैल्यू कितना आएगी, 100 इंटू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर था जिसने मार्क किया अपना गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद उसने 10% का आपको डिस्काउंट भी दिया, बट उसने 800 ग्राम का यूज किया है वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो आपको ओवरऑल गेन निकालना है। तो इसे किस सॉल्व करेंगे, कोई पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे कुछ मार्कअप हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मार्क प्राइस, इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट कितने का वो हमें पता है 10% का, मार्कअप हमें पता है 25% का, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, और मार्क प्राइस भी नहीं पता, तो हमने इसको 100 एज्यूम कर दिया। लेट, अगर ये 100 है उसमें 25% का आपका मार्कअप हुआ है तो ये 125 हो गया। अब 125 में आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, मतलब ये हुआ 12.5, मतलब अगर 125 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 112.5 इसका आ जाएगा। अब ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg का हमें मान लिया 100 रुपए था, लेकिन हमें इसने क्या बोला कि अगर मैं 900 ग्राम की बात करूं, चलो पहले 1 ग्राम की बात करते हैं, 1 ग्राम है तो कितना आएगा 100/1000, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम का कितना होगा, 100/1000 इंटू 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 90 आ गया। अब उसको क्या हो रहा है, गेन हुआ है, गेन आपको परसेंटेज में निकालना है, तो गेन कितना हुआ है उसको, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 112.5, और आपका क्या है इसका कॉस्ट प्राइस कितना लिखा है यहाँ पे 90, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.5, तो गेन कैसे निकालेंगे, गेन परसेंटेज 22.5 अपॉन में 90 इंटू 100, तो 25% का हमें गेन हो गया।
इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 30% इंक्रीज हुआ है और उसके बाद डिक्रीज हुआ है 20%। तो हमें नेट चेंज निकालना है। तो एक आर्टिकल है वो पहले 100 का था, फिर उसमें क्या हुआ 30% का आपका इंक्रीमेंट आया, तो आपका सेलिंग प्राइस मतलब कितना होगा यहाँ पे 130। उसी के बाद यही आर्टिकल है जिसमें डिक्रीमेंट आया है, नहीं उसका जो ये आएगा, अभी तो ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। अब यही आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसी आर्टिकल में आपका डिक्रीमेंट आया है 20% का। तो अगर डिक्रीमेंट 20% का है 130 1/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 26। तो इसमें जब आप 130 से 26 माइनस करोगे तो 104 इसका अभी क्या है सेलिंग प्राइस है। तो आपका नेट परसेंटेज चेंज कितना आया होगा, वो कितना आया होगा 4, क्योंकि 104 माइनस 100 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 4 का आएगा। तो 4/100 इंटू 100 आपका आएगा प्रॉफिट या परसेंटेज चेंज। इतना समझ में आया? क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, पहले जो एक आर्टिकल था उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा वो इंक्रीज हुआ है 30%, अभी तो वो कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे वो बन गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन जब इसे दोबारा से इंक्रीमेंट करा उस आर्टिकल को तो अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया है और ये वाला अब आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से इसमें इंक्रीमेंट आया है। एक ट्रेडर है जिसने 2 आर्टिकल है और उसने 30% के प्रॉफिट में बेचा है। अगर एक आर्टिकल डबल है दैट ऑफ सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। उसने क्या बोला, 2 आर्टिकल थे उसने बेचे, जो उसका पहला वाला आर्टिकल है वो डबल है दूसरे वाले के लिए। लेट, क्योंकि कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ढंग से पढ़ते नहीं, अच्छा इसका मतलब हो गया C1 क्या है, इसमें लिख देते हैं वो C2 का मतलब क्या है डबल है C1, तो वो गलत हो जाता है। इसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। उसने बोला है कि जो आपका सेकंड, हमने मान लिया जो सेकंड प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस CP2 है, ठीक है, और दूसरे का मैं मानूंगी जो पहले वाला प्रोडक्ट है फर्स्ट आर्टिकल को मैंने मान लिया वो क्या है डबल है CP2। मतलब जो पहला वाला आर्टिकल है ये दूसरा आर्टिकल है और ये पहला आर्टिकल है, जो पहला आर्टिकल है वो डबल है दूसरे वाले आर्टिकल का। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट मिला है दोनों को, प्रॉफिट कितने मिला है 30%, मतलब 3/10। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 13। हमारे अकॉर्डिंग ये 10 है। दूसरा उसने क्या बोला, दूसरा वाला आर्टिकल है जो, वो भी आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट में है 30% के। अब क्या करेंगे इसमें, देखो जो उसने पहला वाला आर्टिकल बोला है वो आपका क्या है डबल है सेकंड वाले का। अब हमें ना डबल पता है ना हमें सेकंड वाले का पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये रहेगी, हम कुछ लेट कर लेते हैं ताकि वो हमें इजीली आपको समझ में आए। तो क्या लेट करेंगे हम, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सेकंड वाले आर्टिकल का उसको हम मान लेते हैं कि वो हम 100 ले लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 100 लेंगे, मान लो हमने सेकंड वाले जो कॉस्ट प्राइस है इसकी वैल्यू 100 मान ली, तो पहले वाले आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 2 इंटू 100, मतलब 200 हो गई आपकी। अब उसने क्या बोला है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 30% का, 30% अभी बताया मैंने आपको 3/10। तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो हमारे अकॉर्डिंग 10 थी पर इसके अकॉर्डिंग 200 थी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ से हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आएगा 13 इंटू 20, 260। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट पहले वाले के आर्टिकल का, फर्स्ट आर्टिकल का।
वो कितना आ गया 260 माइनस 200, तो 60 का आप पे प्रॉफिट आ गया। अब दूसरी वाले की बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल के लिए। सेकेंड आर्टिकल के लिए उसने बोला प्रॉफिट हो रहा है आपको 30% का, मतलब 3/10। अब सेकेंड आर्टिकल में उसने क्या बोला कि ये जो 10 है वो आपका क्या है, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका, उसके लिए वो 100 ही है। यहाँ पे 200 क्यों कहे, क्योंकि वो डबल था, लेकिन पहले सेकंड वाले के लिए वो 100 ही है, तो ये 10 आ गया। ठीक है, जब ये 10 आ गया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 13 इंटू 10 130। इसका प्रॉफिट कितना निकला होगा सेकंड वाले का 130 माइनस आपका 100, तो वो 30 निकला है। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है तो वो आएगा 60/30, तो मीन्स 2:1। और फिर बता दीजिए क्या किया हमने। हमने क्या किया कि हमें क्या बोला था कि इसमें कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये थी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले का था उसका जो फर्स्ट वाला है डबल है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मैं इसको 100 मानती हूँ तो ये मेरा हो गया 200। इसमें ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 30% का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 10 है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट वाले के केस में वो 200 है कॉस्ट प्राइस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 10 की वैल्यू 200 और ए की वैल्यू 20। तो जब मैं इसका सेलिंग प्राइस पहले प्रोडक्ट का, ये क्या है फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट आर्टिकल, अगर एक फर्स्ट आर्टिकल का निकालेंगे तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ रहा है 260, तो इसका प्रॉफिट निकाला तो वो आ रहा है 60। और सेकंड आर्टिकल की बात करूं मैं, तो सेकंड आर्टिकल में जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। एक ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल को 40% प्रॉफिट में बेचा है, उसके बाद इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% लेस, अगर 20% लेस हो गया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 75% का। तो न्यू और वो एक कोई उसने कुछ आर्टिकल बेचा होगा, उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस था उसका उसने उससे 20% कम करके बेचा, तो उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 75% का। तो आपको निकालना है कि उन दोनों के रेशियो में जो ओरिजिनल था और न्यू वाले में क्या अंतर होगा। तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन है कि हम लोग क्वेश्चन से क्या समझे। अब इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है, पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 है हमारा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट आपको पड़ा 40% का, 40% मतलब 2/5, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। आपके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 5 था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 100 था, तो उसके बदले 20 आ गई। अगर एक की 20 है तो 7 की कितनी हो गई 7 इंटू 20, 140 आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से आ। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकला, तो सेलिंग प्राइस आपका चलो आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ कॉस्ट प्राइस देखना चाहूँ, दूसरे वाले में इसको प्रॉफिट हुआ था 75%, मतलब 3/4, 3/4 हुआ, इसका मतलब 4 आपका कॉस्ट प्राइस था और ये क्या हुआ आपका प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 7। अब इसके अकॉर्डिंग तो आपकी वैल्यू 4 थी, ठीक है न्यू, क्योंकि इसने क्या बोला यहाँ पे कितना है कॉस्ट प्राइस 5 था ना, 5 इंटू 20 मतलब 100 था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 100 निकला था। अब दूसरे वाले में कॉस्ट प्राइस वो क्या बोल रहा है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 20% कम हो गया, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस था ये 20% कम हुआ, मतलब कि आपका 20 जब आपने माइनस किया तो ये 80 हुआ आपका कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का, 20% कम होने का मतलब ये हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो 80 होगा, तो ये कितना आ गया आपका 20। तो अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस को निकालूंगी तो वो कितना है 4, एक की वैल्यू 20 है तो ये कितना हो गया 80। अब सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना चाहो तो निकाल लो 7 इंटू 20,
140 अगर सेलिंग प्राइस पूछ लिया, प्रॉफिट का रेशियो पूछ लिया, जिससे भी पूछ लिया तो वो ये निकाल सकते हो। इतना समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। पहले हमें पूछा ओरिजिनल का, और उसके बाद आपको निकालना है जो आपका न्यू आया है। तो हम क्या कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया 5/4 इसका आंसर। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछा तो अब ये सेलिंग प्राइस आप पे है, कॉस्ट प्राइस है, तो उससे निकाल लो। So this is all for today's session. I hope you like my session. If you like my session, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you.